अग्निर्होता नो अध्वरे वाजे संपरिणीयते देवो देवेषु यज्ञयः परिप्रविष्ट्यध्वरं यात्यग्निरथेरिव आदेवेषु प्रयोदधत् अग्निर्हव्यान्यक्रमेत दधद्रत्नानि दाशुषे तत्सुवर्णगुं हिरण्यमभवत् तत्सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्म य एव गुं सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्म वेद सुवर्ण आत्मना भवति हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधव्योऽसानेते एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति लक्ष्मीर्धृतिश्छाया सिनीवाली कुहोस्तथा धनुश्च सुरसा चैव विनता कद्रुरेव च देवपत्न्यश्च याश्चोक्ता देवमातर एव च सर्वास्त्वामभिषिञ्चन्तु सुराश्चाप्सरसां गणाः नक्षत्राणि मुहूर्ताश्च पक्षाहोरात्रसन्धयः संवत्सरादिनेशाश्च क्षणाः काष्ठाः कलालवाः सर्वे त्वामभिषिञ्चन्तु कालस्यावयवाः शुभाः ये चान्ये मुनयो देवा देवव्रतपरायणाः सशिष्यास्त्वाभिषिञ्चन्तु सदाचारास्तपोधनाः सप्तर्षयः सदाराश्च ध्रुवस्थानानि यानि च मरीचिरत्रिः पुलः पुलस्त्यः क्रतुरङ्गिराः भृगुः सनत्कुमारश्च सनक। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जैसे कि उन लोगों ने जो कहा, कुछ देश हैं वहाँ संपत्ति बहुत अधिक है, जो आकार में भी बहुत बड़े हैं, कुछ देश और आधुनिक उपकरणों की तैयारी भी की जाती है। इन विषयों में कुछ देश इससे भी बहुत आगे हैं, ऐसा ये कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन ये जो धन है या संपत्ति जो है, ये जो आकार है या अथवा ये जो उपकरण है, आधुनिक उपकरण, इनसे हमें कब तक प्रयोजन मिलता है? जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक ही उनसे हमें प्रयोजन मिलता है। जब हम इस शरीर को छोड़कर दूसरा लोक में जाएंगे, हर एक व्यक्ति को एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही चाहिए, दूसरे लोक में जाना ही चाहिए, फिर अगले जन्म प्राप्त करना ही चाहिए। जब हम इस शरीर को छोड़कर दूसरा लोक में जाएंगे तब हमें इन वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारा देश में एक पदार्थ है, वो ही पदार्थ प्रधान माना जाता है सबसे भी। वो वस्तु जो है हमारे देश में, उसका प्रयोजन तो हमें यहाँ भी मिलता है, शरीर को छोड़ के अगले जन्म दूसरा लोक में जब हम जाते हैं वहां भी हमें प्राप्त होता है, और आने वाले जन्मों में भी हमें उसका प्रयोजन प्राप्त होता है। ऐसा एक साधन हमारा देश में है जो बाकी देशों में नहीं है, वही धर्म है। धर्म एक साधन है जिसे हम इस शरीर में और परलोक में और आने वाले जन्म में भी श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एकमात्र वस्तु है धर्म। वो धर्म इस देश में प्रधान माना जाता है, यह धर्म प्रधान देश है। बाकी देशों में अर्थ और काम वही प्रधान है, अर्थ और काम इन दोनों का ही प्राधान्य वहाँ माना जाता है। धर्म का प्राधान्य यहाँ माना जाता है, क्योंकि जब हम धर्म को प्रधान मान के उसका अनुष्ठान करेंगे तब अर्थ, काम और मोक्ष सब हमें उसके पीछे ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि धर्म, अर्थ और मोक्ष, अर्थ, काम और मोक्ष ये तीन धर्म के अधीन हैं। इसीलिए जब हम धर्म को प्रधान मानकर धर्म का आचरण करेंगे तब हमें अर्थ, काम मिलते ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान वेदव्यास महर्षि भी कहते हैं, धर्मादर्थश्च कामश्च सकिमर्थं न सेव्यते ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येषः नहि कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च सकिमर्थं न सेव्यते। हम व्यास महर्षि कहते हैं, हम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कह रहे हैं, मतलब इतने निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि धर्म से ही अर्थ और काम इनका प्राप्त होता है।
तो धर्म का अनुष्ठान आप क्यों नहीं करते हैं, धर्म का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं आप? ऐसा व्यास महर्षि हमें पूछ रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? धर्म का आचरण जो करता है उसको श्रेय निश्चित रूप से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए सब लोग धर्म को प्रधान मानकर उसका अनुष्ठान करें, ऐसा ये उस उपदेश का तात्पर्य है। इसीलिए हमारा देश में धर्म प्रधान रूप से माना जाता है। इसका अधीन पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया इसका अधीन होता है, धर्म का अधीन होता है। इसीलिए ऐसा धर्म जो है, जो यहाँ इस जन्म में और अगले जन्म में परलोक में भी हमें श्रेय प्रदान करता है, ये धर्म इस देश में प्रधान माना जाता है। इसीलिए ये देश सबसे श्रेष्ठ हम कह रहे हैं। इसीलिए इस धर्म का आचरण हमें करना चाहिए। और हमारा जो धर्म है इसका एक नाम है सनातन वैदिक धर्म। यहाँ दो शब्द हैं, धर्म का दो विशेषण है, एक है सनातन और एक है वैदिक। ये दोनों विशेषणों से भी, इन दोनों विशेषणों से इस धर्म का जो महत्व है वो हमें उपदिष्ट किया जा रहा है। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जिसका उत्पत्ति भी नहीं है और विनाश भी नहीं है, जो शाश्वत वस्तु है, जो अनादि है और जो शाश्वत पदार्थ है, उसको सनातन कहते हैं संस्कृत भाषा में। इसीलिए ये सनातन शब्द दो पदार्थों के विषय में ही प्रयुक्त किया जाता है। एक है भगवान। भगवान तो उनका आदि और अनंत नहीं है, भगवान शाश्वत है, इसीलिए भगवान को हम सनातन कहते हैं। और हमारा धर्म, इसका भी आरंभ नहीं है और अंत भी नहीं, नाश भी नहीं है। सब लोग सुन लीजिए, इसका नाश नहीं है, कभी नहीं है। इसीलिए ये सनातन धर्म कहा गया है। और एक बात, ये और एक विशेषण भी है वैदिक विशेषण। इसका तात्पर्य क्या है? इस दुनिया में हर एक वस्तु का एक प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण पूर्वक ही शास्त्रों में कहा जाता है, मानाधीना में सिद्धि, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। हर एक वस्तु की सिद्धि के लिए एक प्रमाण की अपेक्षा होती है, प्रमाण से ही हर एक वस्तु की सिद्धि होती है। हमारा जो धर्म है इसका प्रमाण वेद है। वेद रूप प्रमाण में प्रतिपादित किया गया है ये धर्म। जो प्रमाण किसी भी दोष से स्पृष्ट नहीं होता है, किसी भी दोष का स्पर्श जिस प्रमाण में नहीं होता है, ऐसे सर्वोच्च प्रमाण वेद है। उस वेद में हमारा सनातन धर्म प्रतिपादित किया गया है, इसीलिए उसको वैदिक धर्म कहते हैं। सनातन वैदिक धर्म यही हम सबके लिए प्रधान है। ये धर्म यहाँ प्रधान माना जाता है। इसका प्रमाण है वेद। वेदों में इस धर्म के बारे में विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। हर एक हमारे पूरा संस्कृत वाङ्मय का मूल है वेद। ये वेद सबसे पहले भगवान से चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए उपदिष्ट किया गया है। उपनिषद में कहा जा रहा है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। जो परमात्मा सबसे पहले चतुर्मुख ब्रह्मा, जिनको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, जो ब्रह्मलोक में रहते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा, उनको सबसे पहले भगवान ने इस वेद का उपदेश किया था। इसके बाद ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा ने वशिष्ठ इत्यादि महर्षियों का इसका उपदेश, महर्षियों को उपदेश किया था ब्रह्मा ने, और उन्होंने उनके शिष्य, इस प्रकार परंपरा में अब हमें ये वैदिक विद्या प्राप्त हुई है। हर एक ग्रंथ का भी मूल है वेद। ये वेद हम सबके लिए अत्यंत परम प्रमाण है। शंकराचार्य जी भी अपने भाष्यों में अनेक ग्रंथों में भी जहाँ भी प्रसंग आता है वहाँ इस वेद के बारे में विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं। इस वेद की जो महत्ता है इसके बारे में विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं। वेद के बारे में शंकराचार्य जी ने उनके ग्रंथों में अनेक प्रदेशों में प्रतिपादन किया है। उनका अनेक वाक्य है। एक जगह में ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य जी कहते हैं, वेदस्य ही निरपेक्षम स्वार्थे प्रामाण्यम रवेरिव रूप विषये, ऐसा कहते हैं। और एक प्रदेश में महतः ऋग्वेदादेश शास्त्रस्य
अनेक विद्यास्थानोपब्रह्मितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावज्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य। इन विशेषणों से वेदों की जो महिमा है वो शंकराचार्य से प्रतिपादित की गई है। महतः ये बहुत विस्तृत है वेद। ऋग्वेदादेश शास्त्रस्य, यहाँ हर एक शब्द भी ये इन वेदों की जो महत्ता है उसका बोधन करता है। हर एक शब्द भी महतः, पहला शब्द है महतः, ये अत्यंत विस्तृत है वैदिक विद्या। और ऋग्वेदादेह शास्त्रस्य, शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है? जो हमें शासन करता है उसी को हम शास्त्र कहते हैं। शासन, जब तुम्हें ये काम करना चाहिए और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का शासन जहाँ हमें उपलब्ध होता है उसी को शास्त्र कहते हैं। इसीलिए ये वेद शास्त्र है, इसको शास्त्र शब्द से भी कहते हैं। आजकल व्यवहार में शास्त्र शब्द मतलब शास्त्र शब्द न्याय, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि शास्त्रों में प्रसिद्ध है, लेकिन वेद भी शास्त्र ही है। उन शास्त्रों के विषय में ये शब्द क्यों प्रसिद्ध हुआ? उन दर्शनों को, वे सभी दर्शन जो है न्याय इत्यादि शास्त्र, जो न्याय व्याकरण, वे सभी उन सबका भी मूल वेद है। इसीलिए वेद मूलक दर्शन है वे सब, इसीलिए उनको हम शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तव रूप में शास्त्र मतलब वेद ही है, सबका मूल है वेद। इसीलिए ये ऋग्वेदादि महतः ऋग्वेदादि शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थान उपबृंहितस्य, षडंग और षडदर्शन इत्यादि अनेक ग्रंथों में, विद्यास्थानों में वेद का विस्तृत प्रतिपादन, वेदार्थ का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। सभी पुराण, इतिहास और सभी दर्शन, सभी शास्त्र, ये सब क्यों आए हैं? इनकी रचना महर्षियों ने क्यों की थी? इसीलिए महर्षियों ने इनकी रचना की थी कि वेदों में जो गंभीर अर्थ प्रतिपादित किया गया है उसे सभी लोग, जो महापुरुष हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान हैं, वे तो साक्षात वेद के अध्ययन करके ही जान सकते हैं उसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वे उनसे वेदों का अध्ययन करके साक्षात वेदों से ही वेदांत को नहीं जान सकते हैं। इसीलिए उनके लिए वेदांत का विचार करने के लिए इन सभी दर्शन और शास्त्र ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी महर्षियों ने। इसीलिए इन पुराण, इतिहास और दर्शन इत्यादि ग्रंथों में, वेदांत इत्यादि ग्रंथों में भी वेद में जो सिद्धांत, जो अर्थ कहा गया है उसका ही विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया जाता है। इसीलिए स्वतः वेद बहुत विस्तृत है और इन विद्यास्थानों से भी उसका अर्थ बहुत विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया गया है। अनेक विद्यास्थान उपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावज्योतिनः, हर एक मनुष्य के आत्मोद्धार के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए वो सब वेदों में हमें प्राप्त होता है। प्रदीपवत्, जैसे कि प्रदीप के प्रकाश में एक वस्तु का साक्षात्कार हमें जैसा होता है, ऐसा ही वेदों में हमारे श्रेय के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए उसका प्रतिपादन वो हमें वेदों में मिलता है। प्रदीपवत् सर्वार्थावज्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य, ऐसा एक बात भी कही है। सर्वज्ञ कल्पस्य, ये वेद जो है ये सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कल्पस्य, ऐसा कल्प प्रत्यय का प्रयोग यहाँ किया गया है। उसका तात्पर्य यह है कि वेद और सर्वज्ञ ईश्वर, इन दोनों में क्या भेद है? यही भेद है कि सर्वज्ञ ईश्वर चेतन है और ये अचेतन, यही व्यत्यास है, यही भेद है। इस भेद को अपने मन में रखकर शंकराचार्य ने सर्वज्ञ कल्प, सर्वज्ञस्य ऐसा नहीं कहा, सर्वज्ञ कल्पस्य ऐसा उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए ये हमारी जो पारंपरिक वैदिक विद्या है, वेद विद्या है, ये सबसे श्रेष्ठ है। वेद प्रमाण सबसे सर्वोच्च प्रमाण है। और इस वेद का अध्ययन जो करते हैं, इसका अध्ययन करने का सौभाग्य जिनको मिला है, उनके बारे में भी शास्त्रों में कहा गया है, वेद में ही कहा गया है। एक मंत्र है वेद में, यजुर्वेद में, तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात्।
नाश्रीलंकीर्तये एता एव देवता परिणाति। उससे पहला यावतीर्मयी देवता ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति। ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात्। नाश्रीलंकीर्तये एता एव देवता परिणाति। इसका अर्थ यह है कि जो ब्राह्मण सकाल में उपनयन संस्कार